श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप सोच सब अच्छे होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आज के जो उपाय हैं वो उपाय आपके घर में अगर सुख शांति नहीं है, कलेश बहुत रहता है, तो आपको हरे मूंग का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। हरा मूंग महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जिस प्रकार से बेलपत्री महादेव को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार से हरा मूंग भी महादेव को बहुत प्रिय है। तो उपाय आपको कैसे करना है सुनिएगा। देखिए, आपको लेने हैं 5 हरे मूंग। इन हरे मूंग को चढ़ाने से महादेव के पास कही हुई सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। 5 हरे मूंग लेना है, लोटा लेना है, लोटे में जल अपने घर से भरना है, शिवलिंग के पास पहुंच जाइए। सुबह शाम किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने उपाय में कोई भी समय की पाबंदी नहीं बताई है, तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप मूंग के दाने लेकर गए हैं उसमें से एक मूंग आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है सबसे पहले। उसके बाद जो दूसरा मूंग का दाना है उसको आपको भगवान गणेश के पास समर्पित करना है। अपने मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए जितने भी दाने आप समर्पित करते जाएं, अपने मन की मनोकामना बोलते जाएं। तीसरा दाना आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद चौथा जो माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, बीच में जो उठी हुई लाइन होती है गणेश भगवान और कार्तिक भगवान के बीच में, जलाधारी जो होती है उस पर उठी हुई लाइन होती है, उस लाइन पर समर्पित करना है, जो सर्प की आकृति बनी रहती है उस पर। उसके बाद 5वां जो मूंग का दाना आपके पास बचा है उसको आपको अपने 1 लोटे जल में डाल लेना है। डालने के बाद अब आपने सारे मूंग के दाने समर्पित कर दिए। उसके बाद आपको जो लोटे में जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर छोड़ते जाना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव का मंत्रोच्चारण करते हुए। जब मंत्रोच्चारण कर लें, जल चढ़ा लें, उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप इस सावन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके मन की इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो है वो 7 दूर्वा और 1 दीपक जलाने वाला उपाय है, जिसमें आपको करना क्या है, 7 दूर्वा लेना है आपको। 7 दूर्वा मतलब कि अलग अलग 7 दूर्वा यानी कि घास जो होती है वो लेनी है। उसको एक लाल कलावे से बांध लेना है। कलावे लपेटकर, कलावा भी आपको ध्यान रखना है 7 बार ही लपेटना है। इस तरह से कलावे से लपेटकर आपको 1 दीपक ले लेना है घी का, 1 लोटा जल लेना है। महादेव के मंदिर में पहुंच जाइए। उसके बाद आपको सातों दूर्वा को कहीं और समर्पित नहीं करना है। शिवलिंग पर जो भगवान गणेश का स्थान होता है उस स्थान पर समर्पित करना है, अपने मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए। अगर परीक्षा में पास होना चाहते हो, नौकरी चाहते हो, तो भी आप 7 दूर्वा वाला उपाय कर सकते हो। बहुत ही अचूक और प्यारा उपाय है। 7 दूर्वा आपको समर्पित कर दी। उसके बाद जब दीपक जला रहे हो तो ध्यान रखना है, जब आप दीपक जलाएंगे उसी समय आपको अपनी इच्छा बोलनी है। नौकरी से संबंधित हो, बच्चे पढ़ाई ना कर रहे हो, या फिर अपना ही मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, तो आपको ये उपाय करना है। वो भी दीपक जलाते समय आपको अपने मन की इच्छा बोल देनी है। बोलने के बाद दीपक जल जाए, उसके बाद जल जो आप लेकर गए उस जल को 2 बार दीपक के ऊपर से वार दीजिए। उसके बाद बचा हुआ जो जल है वो महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अब आप पूछेंगे कि ये उपाय हम घर पे भी कर सकते हैं, तो हाँ, ये घर पे भी कर सकते हो। कि अगर आप 7 दूर्वा लेकर भगवान गणेश के पास समर्पित कर दो, उसके बाद थोड़े से जल के छींटे दे दो उनको और 1 दीपक प्रज्वलित कर दो। उसके बाद जो जल बचा हुआ है उस जल को आप तुलसी में भी डाल सकते हो। गणेश भगवान का जल आप तुलसी में भी डाल सकते हो। उसके अलावा महादेव का जल आप तुलसी में नहीं डाल सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों दोनों ही उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कल के दिन करने वाले ये उपाय हैं तो इनको ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।